लेकिन आज से पीएम मोदी का जो दौरा है वो बहुत खास रहने वाला है। 9 अक्टूबर को सीईओ फोरम में भी पीएम मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। कीर स्टारमर से भी पीएम की मुलाकात मुंबई में ही होनी है। तो प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा है। आज से 2 दिन तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही उद्घाटन होना है। मेट्रो लाइन का जो अंतिम चरण है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे और कीर स्टारमर जो कि मुंबई पहुंच चुके हैं उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। जो विजन 2037 है उस पर पीएम और कीर स्टारमर के बीच में बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो एक बड़ा गिफ्ट है मुंबई वासियों के लिए। मेट्रो की सुविधा, जो मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको हर एक सुविधाओं से युक्त बनाया गया है, तो वो भी आज जनता को समर्पित कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसलिए पीएम का ये महाराष्ट्र का दौरा बहुत खास है। 2 दिन का ये कुल दौरा रहने वाला है। और ऐसे में आपको बता दें कि मुंबई वन ऐप का भी प्रधानमंत्री इस दौरान उद्घाटन या उसकी आप शुरुआत करने वाले हैं, कह सकते हैं। तो नवनिर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे। हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो हवाई अड्डा है इसके निर्माण में 19,650 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना के तहत इसको निर्मित किया गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर ये काम करने वाला है। भीड़ भाड़ इससे कम होगी और जाहिर सी बात है ऐसे में तमाम जो यात्री हैं उनको इसकी सुविधा मिल सकेगी। तो ये देखिए, आपको इस एयरपोर्ट की खासियत भी बता रहे हैं। 1107 हेक्टेयर में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार किया गया है। इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है। मुंबई महानगर इलाके के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर NMIA छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ये मिलकर काम करने वाला है ताकि भीड़भाड़ कम हो। मुंबई को वैश्विक बहु हवाई अड्डा प्रणालियों की श्रेणी में भी इसको शामिल किया जा सके। 4 टर्मिनल के साथ 9 करोड़ की यात्री की क्षमता होगी। साल भर में 32.5 लाख तक इसमें माल ढुलाई की क्षमता होगी। और इसी बीच सत्यप्रकाश जुड़ गए और ज्यादा जानकारी लेकर। सत्यप्रकाश, मुंबई वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। ना सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, जमीनी स्तर से लेकर हवाई सफर बेहद ही सुगम होने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि मेरे पीछे अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का हवाई अड्डा, जो नवी मुंबई का हवाई अड्डा है, दीवा पाटिल के नाम पर यह इसकी आज शुरुआत की जाएगी। 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो सबसे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के हवाई अड्डे की शुरुआत करेंगे। फेज 1 की शुरुआत है जिसमें बताया जा रहा है कि 19,650 करोड़ की लागत से बने यह एयरपोर्ट अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इसके अलावा 1160 हेक्टेयर में बना इस एयरपोर्ट पे अत्याधुनिक सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। दूसरी एक तस्वीर और दिखाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करने के बाद सीधे जो तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही है, सेट बनाया गया है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे और वहीं से ऑनलाइन मेट्रो फेज 3 की शुरुआत करेंगे। मुंबई वन जो ऐप है उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये कहा जा सकता है जमीन से लेकर हवाई सफर बेहद आसान, सुगम और सुरक्षित होने वाला है क्योंकि मुंबई वन ऐसा ऐप है जिसकी शुरुआत करने के बाद आप एक टिकट से मुंबई की लोकल, मेट्रो और अन्य जो सुविधाएं, बेस्ट बसेस हैं, उसकी सफर जो है एक ही टिकट में आप कर सकते हो, जिसकी शुरुआत होने वाली है। पहली बार ऐसा मौका है जब एक टिकट से आप तमाम सुविधाओं का लाभ एक साथ ले सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद ही खास होने वाला है। खासकर हम जिस नेता का नाम ले रहे थे, दीवा पाटिल, वो यहीं के लोकल नेता है, लोगों के बीच में रहे हैं और उन्हीं के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एयरपोर्ट की शुरुआत होने वाली है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:30 बजे के आसपास करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी सीधे मुंबई के ताज होटल जाएंगे जहां पर ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री इस वक्त जो है मुंबई ताज होटल में मौजूद हैं, जहां पर आज सुबह ही उनकी अगुवाई की गई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। उसके बाद जो है उनसे मुलाकात करेंगे, यानी कि व्यवहार और व्यापार में एक कड़ा संबंध जोड़ने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही खास होने वाला है। वह तब जब बिहार में चुनाव है, मुंबई में महानगर पालिका चुनाव, महाराष्ट्र में सरपंच का चुनाव है, ऐसे तमाम चुनाव के को ध्यान में रखते हुए लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जुड़ा जा सकता है, कैसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है वोकल फॉर लोकल और लोकल को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 3:30 बजे के आसपास अपना संभाषण करेंगे तो उसमें सबसे जो अहम मुद्दा होगा वो वोकल फॉर लोकल का होगा। लोकल का इस्तेमाल ज्यादा कैसे कर सकते तो हैं, आज तमाम सौगात लेकर अपने पहुंच देश को रहे हैं सशक्त बना प्रधानमंत्री सकते हैं, नरेंद्र मोदी। आर्थिक तौर पर सत्यप्रकाश, मजबूत बना फिलहाल सकते आपका हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।